अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारे बड़े अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 14 मार्च बरोज हफ्ते की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। गैर मियारी खुश्क मेवाजात की फरोख्त ताजिर गिरफ्तार। स्पेशल क्राइम टीम CCS हैदराबाद ने फूड एडिटेशन टीम और बहादुरपुरा पुलिस के साथ मिलकर गैर मियारी खुश्क मेवाजात फरोख्त करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा इसके पास से 30 कार्टून गैर मियारी खुश्क मेवाजात बाशमुल खजूर जब्त कर लिए गए। वाज़ेह रहे इन गैर मियारी खुश्क मेवाजात को गैर सेहतमंद हालात में स्टोर किया गया था, जिसकी वजह से वो इंसानी सेहत के इस्तेमाल के लिए नामुनासिब था। पुलिस ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो इस तरह की अशिया खरीदते वक्त एहतियाती बरतें और कोई शख्स खराब, मिलावट शुदा या गैर सेहतमंद खाने की अशिया फरोख्त करता हुआ नजर आए तो करीबी पुलिस स्टेशन या फूड सेफ्टी अथॉरिटी को इसकी इत्तला दें। 5 मंजिला फर्नीचर के शोरूम में मुहिब आतिशदगी। चंदननगर इलाके में मुंबई हाईवे पर वाक़े 5 मंजिला फर्नीचर के शोरूम में मुहिब आतिशदगी का वाक़या पेश आया। जराये के मुताबिक कल रात फर्नीचर की 5 मंजिला दुकान में अचानक आग लग गई। वाज़ेह है उस वक्त दुकान बंद थी, जिसकी वजह से वहाँ कोई काम करने वाले मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। ताहम शोरूम में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाकसार हो गया। आग इस कदर मुहिब थी कि दूर से शोले नजर आ रहे थे और इलाके में धुएं के बादल छा गए। लिहाजा ये दुकान हाईवे पर होने की वजह से आग लगने के बाद ट्रैफिक के निजाम में खलल पड़ा, जबकि फायर इंजनों को तलब करके आग पर काबू पा लिया गया। लिहाजा आग लगने की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका, लेकिन पुलिस मसरूफ तहकीकात कर रही है। मेहंदीपट्टनम इलाके में स्काई वॉक की तामीर, ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन। मेहंदीपट्टनम रैतू बाजार और बस स्टैंड के पास स्काई वॉक की तामीर के पेश नजर ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन आयद की गई है। लिहाजा ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 14 मार्च से लेकर 15 मार्च की दरमियानी शब ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। वाज़ेह है टोली चौकी, लंगर हाउस और अत्तापुर से नाना नगर और रेती बोली से होते हुए मसब टैंक की सिर्फ जाने वाली गाड़ियों को PVNRI एक्सप्रेसवे पिलर नंबर 23 के पास मुख्तलिफ सिर्फ मोड़ दिया जाएगा और ये गाड़ियाँ पिलर नंबर 4 और 5 के पास दोबारा मामूल के रास्ते पर आ सकेंगी। सोने और चांदी की कीमतों में शदीद गिरावट। हिंदुस्तान के सरफा बाजारों में जुम्मे को सोने की कीमत में तकरीबन 4% की गिरावट दर्ज की हुई, जबकि चांदी की कीमत में 11,000 रुपए और सोने की कीमत में 2,000 रुपए की गिरावट आई। लिहाजा ऑल इंडिया सरफा शे ने बताया कि जुम्मे को दिल्ली में 10 ग्राम वजनी सोना 1,63,200 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 2,65,500 रुपए में फरोख्त हुई। मूसा नदी तरक्की का काम पूरी जिम्मेदारी से अंजाम देने हुकूमत की कोशिश। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत मूसा नदी की तरक्की का काम पूरी जिम्मेदारी के साथ अंजाम देने की कोशिश कर रही है। मजीद इन्होंने बताया है कि बैरून मुल्क की कई नदियों का दौरा करके इनका मुताला किया गया है और अगर अब भी बड़े पैमाने पर इक़दाम न किए गए तो आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। वाज़ेह चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ज़ेर एहतमाम मुनाक़दा मूसी इन्वेस्ट प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे, जो मरी चना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर में मुनक़द हुआ था। डिजिटल मरदमशुमारी के लिए तैयारियां जारी। तेलंगाना में साल 2027 की पहली मरदमशुमारी के लिए तैयारियां की जा रही है, जो रियासत के क़याम के बाद होने वाली पहली मुकम्मल मरदमशुमारी होंगी। वाज़ेह है इस बार ये अमल मुकम्मल तौर पर डिजिटल तरीके से किया जाएगा ताकि मालूमात की जमा आवरी पर प्रोसेसिंग में शफाफियत और दुरुस्तगी हो। इसके अलावा पहले मरहले की हाउस लिस्टिंग मई 11 से लेकर जून 9 तक होंगी। लिहाजा इससे 15 दिन पहले शहरियों के लिए एक सेल्फ एम्यूरेशन ऐप दस्तयाब कराई जाएंगी ताकि अवाम खुद अपनी मालूमात जमा करवा सकें। वाज़ेह है इस मरहले में जुमला 33 सवालात के जरिए घराने और रिहायशों के मुतअद्दिद पहलुओं की मालूमात इकट्ठी की जाएंगी। से मुताल्लिक़ इंतखाबी मंशूर के वादे पूरे किए जाएं। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन और अबे हस्तम स्कीमात पर अमलावरी का मुतालबा। अकबरुद्दीन अवैसी की चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी क़ायदे मजलिस मुखरना पार्टी ने चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की है कि कांग्रेस हुकूमत ने इख्तियार में आने से पहले रियासत तेलंगाना के अक़लियतों से कई वादे किए थे जो अब तक पूरे नहीं हुए। लिहाजा जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो अपना इंतखाबी वादा यानी माइनॉरिटी डिक्लेरेशन पर अमलावरी करें। मजीद इन्होंने कहा कि वो अपने आप को कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर अबे हस्तम तक महदूद रखेंगे, जबकि माइनॉरिटी डिक्लेरेशन 6 जमानतों के बारे में याद दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस हुकूमत ने जो वादे किए थे इनमें से सिर्फ 2 वादों के अलावा माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए जो वादे किए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं।
मौसम गर्मा में सेंट्रल रेलवे का 1484 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान। गर्मियों की तातीलात के दौरान मुसाफिरों की बढ़ती हुई भीड़ को मद्देनजर रखते हुए सेंट्रल रेलवे ने खुसूसी ट्रेनें चलाने का बड़ा मंसूबा तैयार किया है। लिहाजा रेलवे हुक्म के मुताबिक मुसाफिरों के लिए सफर की मनसूबाबंदी को आसान बनाने और बाकायदा ट्रेनों पर दबाव कम करने के मकसद से ये फैसला किया गया है। वाज़ेह है, हर साल गर्मियों के मौसम में बड़ी तादाद में लोग अपने आबाई शहरों का रुख करते हैं, जिसकी वजह से मामूल की ट्रेनों में शदीद भीड़ देखने को मिलती है। लिहाजा इस सूरत हाल से निपटने के लिए रेलवे इंतजामिया ने बाज़ मौजूदा ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के साथ साथ कई नई खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। SIR के अमल को मौसर अंदाज में मुकम्मल किया जाएगा। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कलेक्टर संगा रेड्डी का तयखुन। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने वोटर फीस की खुसूसी नजरसानी यानी SIR के अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी है। लिहाजा जुम्मे के रोज हैदराबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संगा रेड्डी कलेक्टर और तमाम अजला के कलेक्टरों और इंतखाबी ओहदेदारों के साथ SIR की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। लिहाजा इस मौके पर इन्होंने कहा है कि वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी के दौरान किसी भी किस्म की गलती ना होने पाए और मैपिंग के अमल को मुकम्मल एहतियात के साथ अंजाम दिया जाए। रियासत भर में SSC इम्तहानात का आज से आगाज। 5 लाख से ज्यादा तलबा और तालिबात की शिरकत की तवक्को, 5 मिनट तागीर की रियायत, हॉल टिकट पर क्यूआर के जरिए इम्तहानी मरकज की रहनुमाई। SSC सरकारी इम्तहानात का आज 14 मार्च से रियासत भर में आगाज हो रहा है, जिसमें जुमला 5,28,239 उम्मीदवारों की शिरकत की तवक्को है। लिहाजा इन इम्तहानात के लिए 2,67,000 बॉयज और 2,60,000 गर्ल्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जबकि 16 अप्रैल तक जारी रहने वाले इन इम्तहानात के लिए रियासत भर में तकरीबन 2,674 इम्तहानी मराकज कायम किए गए हैं। इसके अलावा इम्तहान का वक्त सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे रखा गया है। साथ ही उम्मीदवारों के हॉल टिकट पर क्यूआर कोड के जरिए इम्तहानी मरकज की रहनुमाई की गई है। वाज़ेह है, उम्मीदवार क्यूआर कोड के जरिए बआसानी अपने इम्तहानी मरकज की निशानदही करते हुए पहुंच सकते हैं। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का तरीका पूरी तरह ऑनलाइन। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जुम्मे से नाफिज होने वाले नए ख्वात के साथ डिलीवरी पॉइंट प्लेटफॉर्म के जरिए मुस्तकिल व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए और इनके दरख्वास्तों के अदखल के लिए एक पूरी तरह ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिया है। लिहाजा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के मुताबिक रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी RTA के दफातर पर डीलर्स को अब फॉर्म 20 और दीगर दस्तावेज फिजिकल दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी, जबकि डिलीवरी पॉइंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम जनवरी 24 से कारगर है। लिहाजा इस नए सिस्टम के तहत अब डीलर्स को फॉर्म 20 की स्कैन कॉपीज, जिस पर गाड़ी के मालिक ऑफेंसर की दस्तखत होंगे, अब दीगर दस्तावेज के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपलोड करना होगा। ओला, उबर और रैपिडो सवारियों पर 50 रुपए तक इजाफा वसूली। शहर हैदराबाद में ऐप पर मुबनी गाड़ियों की खिदमत मजीद महंगी होती जा रही है। लिहाजा LPG और CNG गैस की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद ओला, उबर और रैपिडो के कई ड्राइवर्स मुसाफिरों से ऐप में दिखाई जाने वाली रकम में 40 से लेकर 50 रुपए तक इजाफी रकम वसूल कर रहे हैं, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुसाफिरों का कहना है कि कई ड्राइवर ऐप में तयशुदा किराए से जायद रकम का मुतालबा कर रहे हैं और अगर मुसाफिरीन इजाफी रकम देने से इनकार करे तो सवारी मनसूख करने या फिर झगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर रात के वक्त सफर करने वाली खातिन को इस सूरत हाल में ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके अलावा कई ड्राइवर कम किराए वाली सवारी भी कबूल नहीं कर रहे हैं, जिसके बायस मुसाफिरों को गाड़ी बुक करने में मुश्किलात पेश आ रही है। लिहाजा शहरियों ने शिकायत की है कि एक सवारी बुक करने में बास औकात आधे घंटे से भी ज्यादा वक्त लग रहा है। पकवान गैस की खिल्लत पर पार्लियामेंट में हंगामा, लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी। इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग के बाइस मुल्क में पकवान गैस की कमी और इससे अवाम को हो रही दुश्वारियों पर बहस कराने के मुतालबे के ताल्लुक से लोकसभा में आज अपोजिशन जमातों के हंगामों की वजह से कार्रवाई दूसरी बार दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। लिहाजा एक बार इल्तवा के बाद दोपहर 12 बजे जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, वैसे ही कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान पकवान गैस की कमी का मामला उठाते हुए इस पर बहस कराने के मुतालबे के साथ शोर शराबा और नारेबाजी करने लगे। आइंदा 3 वर्षों में हर मुस्तहिक खानदान को इंदिरा मकानात फराहम किए जाएंगे। वज़ीर हाउसिंग P. श्रीनिवास रेड्डी ने दावा किया है कि आइंदा 3 वर्षों में तमाम मुस्तहिक खानदानों को इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात अलॉट किए जाएंगे। लिहाजा श्रीनिवास रेड्डी ने खम्मम जिले में हुकूमत के 99 रोज़ा तरक्याती मनसूबे के तहत मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लिया और फलाही स्कीमात के इस्तेफादा कुनिंदान में मंजूर के मकतूब हवाले किए गए। मजीद इन्होंने कहा कि हुकूमत हर इलाके में तरक्की और फलाह बहबूद की स्कीमात पर अमलावरी में संजीदा है। इन्होंने कहा कि अवामी हुकूमत की तश्कील को 2 साल और 3 माह मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी इंतखाबी वादों की तकमील के अलावा कई नई फलाही स्कीमात को मुतारिफ करा रहे हैं। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि रियासत भर में जुमला 4.5 लाख इंदिरा मकानात की तामीर का मंसूबा है। मजीद इन्होंने कहा है कि अप्रैल में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के दूसरे मरहले के तहत मकानात मंजूर किए जाएंगे, जबकि आइंदा 3 वर्षों में कोई भी गरीब और मुस्तहिक खानदान इंदिरा हाउसिंग स्कीम से महरूम नहीं रहेगा। ऑटो ड्राइवर्स बंधु एसोसिएशन से ऑटो किरायों में इजाफे का ऐलान।
ILWF की शाख ऑटो ड्राइवर बंधु एसोसिएशन ने ऑटो के लिए नए किरायों का ऐलान किया और कहा कि पिछले 7 महीने से मुसलसल नुमाइंदगी के बावजूद हुकूमत तेलंगाना इस खुसूस में सर्द मुहरी इख्तियार किए हुए है और इसकी वजह से ऑटो ड्राइवर्स को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा अब ऑटो बंधु एसोसिएशन के तहत चलने वाले तमाम शहरी ऑटोस के किराए नए टैरिफ से चलेंगे। मजीद इन्होंने कहा कि ओला उबर से मुंसलिक ऑटो ड्राइवर्स भी यही किराया वसूल करेंगे। लिहाजा ILWF के सदर मीर इनायत ने फेडरेशन के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ऑटो ड्राइवर्स के तय हुकूमत तेलंगाना के मुआदना रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने नए 65,000 ऑटोस की इजराई अमल में लाई है और महकमे मेट्रोलॉजिकल की जानिब से मीटर्स के लिए फी ऑटो 200 रुपए के चालान चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं, मगर एक भी ऑटो के लिए मीटर जारी नहीं किया गया। मजीद इन्होंने कहा है कि मजबूर होकर ऑटो ड्राइवर बंधु एसोसिएशन ने अखली तरीन ऑटो किराया 50 रुपए और फी किलोमीटर किराया 20 रुपए मुकर्रर किया है और इसी किराए पर अब शहर में ऑटोस चलेंगे। मजीद इन्होंने कहा है कि हुकूमत अगर इसी तरह ऑटो ड्राइवर्स के साथ नाइंसाफियों का अपना सिलसिला जारी रखेंगी तो हम रमजान के बाद अपनी जदोजहद में तेजी लाएंगे और बड़े पैमाने पर हुकूमती सतह पर होने वाले नाइंसाफी के खिलाफ एहतजाज करेंगे। तेलंगाना में LPG सिलेंडर्स की कोई किल्लत नहीं, अवाम खौफजदा ना हो। वज़ीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना में LPG की कोई किल्लत नहीं है और अवाम को खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। लिहाजा उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासत के तमाम LPG सारिफिन को तयखुन दिया कि घरेलू सारिफिन के लिए बिला वफ्ता सिलेंडर्स की सरबराही की जा रही है, जबकि मशरकी वस्ती में कशीदगी से तेलंगाना में LPG बहरान का कोई इम्कान नहीं है। वज़ीर सेक्रेटेरिएट में उत्तम कुमार रेड्डी ने आला सतह इजलास मुनक्किद किया और जिले कलेक्टर्स और सिविल सप्लाईज अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। अहदेदारों ने बताया है कि रियासत में तकरीबन 10,611 मैट्रिक टन LPG स्टॉक को बरकरार रखा गया है, जो तकरीबन 6,97,000 सिलेंडर्स के मसावी है। वाज़ेह है तेलंगाना में घरेलू सारिफिन की तादाद 12.9 मिलियन है, जो तकरीबन 810 गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स के तहत है। इसके अलावा रियासत में रोजाना के असास पर गैस सिलेंडर्स की तलब 2.5 लाख रिकॉर्ड की गई है, जिनमें घरेलू सारिफिन की 86%, जबकि 14% तिजारती सारिफिन है। पकवान गैस सिलेंडर्स की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने सख्त इक़दामात। तेलंगाना में LPG के ज़ख़ीर और गैस सारिफिन की सरबराही की मौजूदा सूरत हाल पर चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने जुम्मे को डॉक्टर BR अम्बेडकर रियासती सेक्रेटरीट में ऑल मार्केटिंग कंपनियों के नुमाइंदों और महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। लिहाजा इस इजलास में रियासत भर में LPG गैस की सरबराही, इसके ज़ख़ीर, नक़्ल व हमल के निज़ाम और मुस्तक़बिल की ज़रूरत जैसे उमूर पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। लिहाजा इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि रियासत में घरेलू सारिफिन को LPG गैस सिलेंडर्स की फराहमी में किसी भी किस्म की दुश्वारियाँ पेश न आए, इसके लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएँ। मजीद इन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि रोजाना की बुनियाद पर जायजा लिया जाए, साथ ही ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए जाए और डिस्ट्रीब्यूटर्स और एजेंसी के पास पुलिस की निगरानी को यकीनी बनाया जाए। पकवान गैस बुकिंग के क़वाइद में तब्दीली। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि मशरक़ी वस्ती की सूरत हाल के पेश नज़र पकवान गैस की बुकिंग करने वालों को सिलेंडर्स के लिए शहरों में 25 दिन और देहातों में 45 दिन इंतजार करना पड़ेगा। वाज़ेह है कि इस तरह की सूरत हाल पैदा होने से पहले गैस बुक करने के फौरी 3-4 दिन बाद गैस सिलेंडर फराहम कर दिया जाता था। मशरक़ी वस्ती की सूरत हाल के पेश नज़र शहर में गैस बुकिंग करने वालों को 25 दिन और गाँव देहातों में गैस बुक करने वालों को अब तकरीबन 45 दिन का इंतजार करना होगा। मस्जिद अक्सा में नमाज जुम्मा पर पाबंदी बरकरार। इजरायली अहदेदारों ने आज मुसलसल कई हफ्तों की तरह एक बार फिर फिलिस्तीनी मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में नमाज जुम्मा अदा करने से रोक दिया है। फिलिस्तीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के साथ जारी कशीदगी और जंगी सूरत हाल की वजह से इजरायली इंतजामिया ने मस्जिद अक्सा में इबादत गुजारों के दाखिलों पर सख्त पाबंदी आयद कर रखी है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।